पाकिस्तान क्रिकेट के विमेंस क्रिकेट के मैनेजमेंट के एक ऐसे मेंबर हैं जिनकी बड़ी वाहियात सी एक वॉइस लीक हुई है और उस वॉइस लीक के अंदर वो विमेंस के बारे में बड़ी घटिया बातें कर रहे थे। उस मेंबर के बारे में मैं अभी नाम तो उसका नहीं बताने लगा, लिटरली मुझे खुद शर्म आ रही है ये बात करते हुए कि पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट जो दुनिया में विमेंस क्रिकेट में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली है, उनके बारे में उनके अपने अंदर मौजूद जो मेंबर्स हैं उनकी क्या घटिया राय रखते हैं। कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर की तरफ से नाजीबा गुफ्तगू ऑडियो जो है वो सामने आई, कंफर्म किया है वो पाकिस्तान विमेन टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर हैं जिनसे ये वो वॉक कर रहे थे स्टेडियम में, जब उन्होंने खवातीन के बारे में कोई एक जुमला अदा किया जो कि नाजेबा था और उसके ऊपर विमेन टीम मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिगेशन या छानबीन की, उनसे बात भी की। उन्होंने बोला कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वैसे गुफ्तगू कर रहा था जिनके साथ वो वॉक कर रहे थे और बाई चांस कैमरे के अंदर ऑडियो भी आ गई और वो कमेंट्री चल रही थी उस वक्त, नेट साउंड जो है कैमरे की वो भी उसके अंदर चली गई। ओ माय यस गाइस, जय शाह ने भाई पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कैप्टन फातिमा सना से भाई हाथ मिला लिया है और इस टाइम भाई साहब ये वाला सीन ना टॉप ट्रेंड के ऊपर चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जय शाह साहब को जानते हैं आप? बिल्कुल। वो कल फातिमा सना से मिले, बल्कि तमाम लड़कियों से मिले, जो कप्तान है फातिमा सना से हाथ मिलाया, तो इट इज गुड इन माय ओपिनियन। कुमार यादव हैंडशेक कर ले, अभिषेक हैंडशेक कर ले, वहां किसी ने हैंडशेक नहीं किया। जब जो है वो आपने देखा पाकिस्तानी वुमेन्स को, सर आपने हैंडशेक क्यों किया? पाकिस्तान मीडिया इस वक्त रो रहा है, हमारी इज्जत के ऊपर जब हाथ डाला तूने, जय शाह ये तूने क्या किया? जय शाह ये तूने क्या किया? तो मेरे ख्याल में कोई इन्होंने एहसान नहीं किया, उनको मिलाना चाहिए था, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन हैं और वुमेन क्रिकेट की जेंडर इक्वलिटी इस पर बहुत बात होती है, तो आईसीसी ने बहुत पैसा भी खर्च किया है इस मतलब पूरे नैरेटिव के ऊपर। सो बिल्कुल उनको मिलाना चाहिए था। आईसीसी के चेयरमैन है, ना मिलाते तो तब खबर थी, मिलाया है तो बिल्कुल उनको। प्रीत कौर भी साथ ही खड़ी थी, वो तो हाथ नहीं मिलाते। देखिए वो तो एक मेंबर बोर्ड है, मेरे ख्याल में जो उन्होंने एशिया कप में किया, फिर उसके बाद देखें सूर्य कुमार यादव जैसे भी हटे हैं कुछ लोग, तो ये भी बात करेंगे क्या उन्होंने जो पॉलिटिकल, हम कल बात करेंगे, कुछ पॉलिटिकल क्या उनके मामला भी थे जो कि जिसको इस्तेमाल किया जाता है फिर उसको घर भी भेज दिया जाता है, ये भी होता है, जो जैसे आता है वैसे ही जाता है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपना जो कहते हैं ना चेयरमैन होने की ड्यूटी निभाई है, ये उनको करना चाहिए था। आप तारीफ करेंगे जय शाह साहब? नहीं, मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा, उनकी जॉब थी ये, मतलब जॉब नहीं, उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा था। उनको तमाम कप्तानों की तरह पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाना चाहिए था। यही जॉब लगता है दो तरह से गलत है। एक ये कि आपने पाकिस्तान का झंडा पहना हुआ है, उस बीच में आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, या वैसे भी जब आप खवातीन के साथ एक जिम्मेदारी के लिए आए हैं और पाकिस्तान से बाहर किसी खास ड्यूटी के लिए आए हुए हैं, तो उस वक्त इन बातों से आपको इज्तनाब वैसे भी रखना चाहिए और ये तो 100% रखना चाहिए। यहाँ ये देखिए कि रिलेशनशिप की हद ये हो गई है कि मुस्कुराना भी खबर है, ना मुस्कुराना भी खबर है, हाथ मिलाना भी खबर है और ना हाथ मिलाना भी खबर है। तो अब ये देखिए कितना अजीब सा वो सिलसिला हो गया। वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है 12 जून से, जिसमें 12 टीमें हैं पाकिस्तान के ग्रुप में, बड़ी मजबूत टीमें हैं। और फिर पहला मैच जो पाकिस्तान ने खेलना है वो भारत के साथ है 14 जून को। तो वहाँ जो पहला वार्म अप मैच था वो श्रीलंका से बिल्कुल ही वन साइडेड हार गई है पाकिस्तान। हम तो चाहते हैं टीम में इत्मीनान एतमाद हो, मोराल टीम का आप हो, एक आध जीत जो है वो पाँव पे खड़ा कर देती है कि उसने हाथ मिला लिया। ये भी बात से देखे ना कि जितना वो कुछ कर चुके हैं, जिस तरीके से पहले हो चुकी है चीजें, शायद फातिमा सना ने हाथ मिलाती है, फिर किसी हमारे जगह आपने स्टार्ट आपने किया हुआ है तो वही कंटिन्यू होता है। तो मैं तो फातिमा की तारीफ करूंगा कि उसने हाथ मिला लिया है। तो अब हमारा देखें हमेशा से ये मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि उसको करना चाहिए था या नहीं मिलाना चाहिए था उसको, लेकिन वो कर जाती तो उस पर कोई वो नहीं होता था। ठीक है, ये आप नहीं मिलाते तो हम भी नहीं मिलाते हैं, या आपने हमारी पाकिस्तान विमेन टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर की तरफ से नाजेबा गुफ्तगू, एलिजिडली नाजेबा गुफ्तगू की गई है, बल्कि सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। मैंने कंफर्म किया है वो पाकिस्तान विमेन टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर हैं जिनसे ये वो वॉक कर रहे थे स्टेडियम में, जब उन्होंने खवातीन के बारे में कोई एक जुमला अदा किया जो कि नाजेबा था और उसके ऊपर विमेन टीम मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिगेशन या छानबीन की, उनसे बात भी की। उन्होंने बोला कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वैसे गुफ्तगू कर रहा था जिनके साथ वो वॉक कर रहे थे और बाई चांस कैमरे के अंदर ऑडियो भी आ गई और वो कमेंट्री चल रही थी उस वक्त, नेट साउंड जो है कैमरे की वो भी उसके अंदर चली गई। सो ये एक्चुअली में हुआ, वो कह रहे थे वो तो वॉक कर रहे हैं, जो मुझे पता लगा कि वो वॉक कर रहे थे और उस वॉक के दौरान कोई गुफ्तगू कर रहे थे किसी चीज के ऊपर, बट वो खवातीन का जिक्र था क्योंकि जो ऑडियो सामने आई उसमें भी खवातीन का जिक्र हो रहा है और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मुझे लगता है दो तरह से गलत है। एक ये
कि आपने पाकिस्तान का झंडा पहना हुआ है, उस बीच में आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, या वैसे भी जब आप खवातीन के साथ एक जिम्मेदारी के लिए आए हैं और पाकिस्तान से बाहर किसी खास ड्यूटी के लिए आए हुए हैं, तो उस वक्त इन बातों से आपको इज्तनाब वैसे भी रखना चाहिए, और ये तो 100% रखना चाहिए। फिर पाकिस्तान में खवातीन के लिए स्पोर्ट्स अभी थोड़ी बेहतर हुई हैं, ओवरऑल मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। ऐसे में ये स्कैंडल्स आते, इसलिए मैं इसको बहुत खोल के बयान नहीं कर रहा, इस टॉपिक को, उन अल्फाजों को जो बहुत ही नाजेबा थे। मैं ऑफिशियल का नाम भी जानता हूं, बट मैं वो भी नहीं लेना चाह रहा। सो इस तरह की जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, वैसे भी खवातीन के लिए स्पोर्ट्स के दरवाजे उस तरह से नहीं खुलते, या उनके लिए वो चीजें नहीं बन पाती जो मेंस के लिए होती हैं। ऐसे में ये स्कैंडल्स आएंगे तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। अगरचे जो मैनेजमेंट थी वहां पे उन्होंने उनको वार्निंग जरूर दी है, और मुझे लगता है कि कोई भी मेल मेंबर है उनको वैसे भी एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है, कि इन मामलों के ऊपर जहां पे खवातीन स्पोर्ट्स का है, बहुत एहतियात बरतना जरूरी है, खासकर हमारे जैसे देश में यानी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की कुछ ऐसी बातें हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो आपको घिन आने लगेगी, आपको नफरत होने लग जाएगी क्रिकेट के इन चलाने वालों से, और आपको जिनको आप लेजेंड समझ के बैठे हुए हो, आप उनका नाम लेना गवारा नहीं करोगे। कुछ बातें हैं जो शायद हमारे साथ ही दफन हो जाएंगी और हम उन बातों को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान की आन बान शान का मसला होता है। मैं आपको एग्जाम्पल आपके सामने रखने लगा हूं, आप खुद समझदार हैं, आगे समझ जाएंगे। सिद्रा अमीन पाकिस्तान की वो कंसिस्टेंट बैटर हैं जिन्होंने आखिरी 13 मैचेस के अंदर 2 सेंचुरियां और 5 फिफ्टियां की हैं। विमेंस क्रिकेट में आपको यूजुअली सेंचुरियां नजर नहीं आती, बहुत कम फिफ्टियां भी नजर आती है, लेकिन आखिरी 13 इनिंग्स के अंदर 2 सेंचुरियां 5 फिफ्टियां, कंसिस्टेंट बैटर, और वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप कहेंगे ना कि हाँ यार अगर उसको नहीं लिया गया तो जाहिर सी बात है उसकी नजदीक परफॉर्मेंस किसी की होगी तो ले लिया होगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई उसके करीब भी नहीं है, सिद्रा अमीन के कोई करीब भी नहीं है परफॉर्मेंस में, लेकिन उसको किसी भी वजह से पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। अब वो वजह क्या हो सकती है मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाला। दूसरा मैं आपको एक और रुख बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट के विमेंस क्रिकेट के मैनेजमेंट के एक ऐसे मेंबर हैं जिनकी बड़ी वाहियात सी एक वॉइस लीक हुई है, और उस वॉइस लीक के अंदर वो विमेंस के बारे में बड़ी घटिया बातें कर रहे थे। उस मेंबर के बारे में मैं अभी नाम तो उसका नहीं बताने लगा, लिटरली मुझे खुद शर्म आ रही है ये बात करते हुए कि पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट जो दुनिया में विमेंस क्रिकेट में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली है, उनके बारे में उनके अपने अंदर मौजूद जो मेंबर्स हैं उनकी क्या घटिया राय रखते हैं। होगे पहन के टको, अबे छनकरो कब खुश होगे यार। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में इस चीज को जो है वो फैलाया जा रहा है कि जय शाह ने जैसे ही नाजुक कमसन कली देखी उसके साथ हैंडशेक कर लिया, ठीक है। और जब जो है वो पाकिस्तान का शीनू घंटे का किंग जब ये आए तो इसके साथ कोई हैंडशेक नहीं, साढ़े हथों ट्रॉफी भी नहीं लानी। लेकिन जब सामने जो है वो जनाब साहब पाकिस्तान की वुमेन्स की कप्तान जो है वो कमसिन कली फातिमा सना है, वो आई तो जय शाह ने पाइन जो है वो हैंडशेक कर लिया। अब मैं आपको सारी डिटेल बताता हूं कि पाइन जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है, वो ठग एसोसिएशन के चेयरमैन नहीं है। पाइन हैंडशेक तो करना जरूरी था। T20 वर्ल्ड कप 2026 वुमेन्स का आगाज होने जा रहा है, और वुमेन्स ने प्रैक्टिस मैच ये जो था भाई ये जो नॉर्मल मैच था फ्रेंडली, वो मेरे ख्याल में जीत भी लिया, मैं खबर पढ़ रहा था। लेकिन जय शाह के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि जब इंडियन टीम शेक हैंड ना करे, हैंडशेक ना करे, तो उसके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं करता। इवन पाकिस्तानी उसको ट्रोल भी करते हैं। लेकिन आज हैंडशेक किया जय शाह ने, जय शाह को कौन पूछेगा, मुझे बताओ ना। जय शाह ने ये क्या जो है वो हरकत की है। सर जय शाह ने जब पाकिस्तानी वुमेन्स के साथ ऐसे हाथ मिलाया, तो जो पहले हाथ आपने नहीं था मिलाया वो क्या था। क्रिकेट के ज़वाबित तो कहते हैं कि हैंडशेक करना चाहिए, लेकिन जय शाह ने क्या कहा, साली चलती फिरती भाई क्या कमाल की जो है वो क्रिकेटर है, कप्तान है। भाई ये कहा होगा ना क्या सोच रहे हो, पार के टको क्या सोच रहे हो। अच्छा पाकिस्तान खुश नहीं हो सकते, पहले टीम इंडिया हैंडशेक नहीं थी कर रही, अब टीम इंडिया के अबू ने हैंडशेक किया फिर भी खुश नहीं। तो सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान मीडिया के ऊपर जय शाह को गालियां भी पड़ रही हैं कि भाई अब तेरी जो है वो सियासत कहां गई, अब तेरी क्रिकेट कहां गई। पहले तू तो बड़ा जो है वो सर बना हुआ था, ये भी लोग कह रहे हैं पहले तो तू बड़ा हिंदू जो है वो सियासतदान बना हुआ था, ठीक है, मोदी जी के नक्शे कदम के ऊपर चल रहा था, अब तेरी सियासत कहां गई। सर पता क्या है, तब बात ही नहीं, तब पाकिस्तान इंडिया के हालात शुरू में भाई ठीक नहीं थे। एशिया कप में आपको पता क्या मामला हुआ था, वो अचानक से हैंडशेक जफियां पपियां भाई वो आसान नहीं था।
लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, भाई जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, आगे इंडियन ओलंपिक्स भी करनी है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होनी है, तो इंडिया एक अच्छा गेस्चर दे रही है। यानी कि जय शाह ने सबके साथ जो है वो हैंडशेक किया है। तो इसमें भाई जरूरी नहीं कि उसने अगर पाकिस्तानी प्लेयर के साथ जो है वो हैंडशेक कप्तान के साथ किया है। आज कैप्टन की फोटो शूट थी लंदन में, तो अगर